गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। द यूपीएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं फ़र्स्ट टाइम आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ये हमारे चैनल का लोगो है। द यूपीएस एकेडमी के नाम से हमारा चैनल है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगे इंग्लिश ग्रामर की कंप्लीट क्लासेस, बेसिक से लेकर के, ये कह लीजिए कि जीरो से लेकर के जो है शून्य से लेकर के शिखर तक आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। बेसिक से बेसिक चीज़ें मिलेंगी, विथ कॉन्सेप्ट मिलेंगी। और अगर आप इस चीज़ को ध्यान से समझ ले रहे हैं, बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे बताया जाएगा, अगर ध्यान से समझ ले रहे हैं तो आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। चाहे आप क्लास 6 से लेकर के 12 तक के हों या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपको बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर बताया जाएगा, सिखाया जाएगा और प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो शुरू कर तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अल्फ़ाबेट से। जैसा कि हम जानते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल में हमें मिलेगा ए ई आई ओ यू, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वॉवेल। कॉन्सोनेंट जैसा कि हम जानते हैं 26 लेटर से जो हमारा वॉवेल के अलावा जो बचता है वो हमारा कॉन्सोनेंट हो जाता है। वॉवेल में हमें जो बताना है आपको यहाँ पे इस क्लास इस सेशन के माध्यम से वो चीज़ है कि एक इसमें होता है सेमी वॉवेल। अब आप कहेंगे सेमी वॉवेल क्या होता है सर? तो सेमी वॉवेल वो होता है, इसमें 2 प्रकार के आते हैं, 2 लेटर्स होते हैं, एक होता है डब्लू, एक होता है वाई। अब कहेंगे सर ये तो जो है हमारा कॉन्सोनेंट का लेटर है, इसमें हमें जो है कहीं वॉवेल के वर्ड से लेटर ही नहीं दिख रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो डब्लू है ये कहीं कहीं पर वॉवेल का काम करता है, कहीं कहीं पर कॉन्सोनेंट का काम करता है, सेम उसी तरीके से वाई भी काम करता है। चूँकि ये साउंड बेस्ड होते हैं इसलिए इनके प्रोनाउंसिएशन को ना रियल मान करके इनके जो है हम साउंड को जो है वो प्रायोरिटी देते हैं। तो अगर हम बात करें डब्लू की तो देखते हैं कैसे सेमी वॉवेल होता है। अगर हम लिखें वॉच तो यहाँ पे आ गया वाह। उसी प्रकार से वर्क, यहाँ पे भी इसका साउंड आ रहा है व। लेकिन अगर इसी को हम दूसरे वे में देखें जैसे कि अलाउ, यहाँ पे साउंड आ रही है वॉवेल की, क्या आ रही है? वॉवेल साउंड आ रही है। यहाँ पे हमारा साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट का। इस तरीके से हमें डब्लू एक सेमी वॉवेल मिलता है, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट होते हुए भी वॉवेल का काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं वॉच वर्क में डब्लू वा का काम कर रहा है, जो कि वह हमारा कॉन्सोनेंट है। अलाउ में वॉवेल का साउंड दे रहा है डब्लू, ये आप देख रहे हैं अलाउ में डब्लू लास्ट में वॉवेल का साउंड दे रहा है। तो ये हमारा हो गया सेमी वॉवेल डब्लू। वाई को देखते हैं सेम इसी तरीके से। अगर वाई की बात करें तो वाई में हमें पहले मिल जाता है जैसे एक याच। अब इसमें हम देखते हैं यहाँ पे या का साउंड मिल रहा है, जो कि हमारा क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। इसके बाद फिर हम यहीं पे दूसरा देखते हैं हैप्पी, और आपको अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे हमारा वाई जो है वो हमें वॉवेल का साउंड दे रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से डब्लू और वाई ये दोनों हमारे सेमी वॉवेल होते हैं तो कॉन्सोनेंट ही, बट ये सेमी वॉवेल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके 2 प्रकार के साउंड निकल कर आते हैं, इनके यूजेस पर डिपेंड करता है। ये कॉन्सोनेंट हो गए और ये वॉवेल हो गए। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी है। अगला आपको जो और इस सिलसिले में देखते हैं हम वॉवेल के जो अगला टाइप्स है, यानी कि वॉवेल के प्रकार में हम देख रहे हैं, एक आता है कॉमन वॉवेल, दूसरा है कॉमन कॉन्सोनेंट। तो अगला जो हम देख रहे हैं कॉमन वॉवेल और कॉमन कॉन्सोनेंट, इसमें दोनों में 13-13 वर्ड होते हैं। कितने कितने लेटर होते हैं? 13-13 लेटर होते हैं, 13 होते हैं। बात अगर कॉमन वॉवेल की करें तो कॉमन वॉवेल में हमें एक साथ 2 वॉवेल देखने को मिलते हैं, जैसे की में ई और वाई और वे में ए और वाई। उसी प्रकार कॉमन कॉन्सोनेंट में 13 लेटर होते हैं, जिसमें एक साथ हमें 2
कॉन्सोनेंट साथ में देखने को मिलेंगे। जैसे फ्लैट में हमें मिल गया एफ और एल, क्लैप में मिल गया सी और एल, ठीक। और अगला टाइप्स हम देखते हैं शॉर्ट वॉवेल और लॉन्ग वॉवेल का। तो इसमें शॉर्ट वॉवेल और लॉन्ग वॉवेल कैसे कहेंगे हम? तो इसमें ये होता है कि अगर किसी लेटर के प्रोनाउंसिएशन में कम जोर लग रहा है तो वो शॉर्ट वॉवेल आएगा, और अगर ज़्यादा जोर लग रहा है तो वो लॉन्ग वॉवेल आएगा। तो जैसे देख रहे हैं हम शॉर्ट वॉवेल में देखेंगे पहले ए से कैट, शॉर्ट साउंड, ई से पैट, आई से हिट, हॉट, यू से कट। उसी प्रकार लॉन्ग वॉवेल में हम देख रहे हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू मिल रहा है, लेकिन ये लॉन्ग वॉवेल है ना कि शॉर्ट। इसमें हम थोड़ा सा अधिक जोर दे के बोलते हैं। जैसे ए का कार, ठीक है, ई का मी, आई का माई, ओ का गो, इसमें थोड़ा सा जोर दे के बोल रहे हैं, यू का यू, ठीक। तो ये हो गए हमारे वॉवेल और कॉन्सोनेंट के सम डिफरेंट पार्ट्स। अगला देख रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा, कि जो 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स आर प्रोड्यूस्ड 44 साउंड्स, यानी कि जो 24 लेटर्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं 44 साउंड। अब आप कहेंगे सर कि 26 लेटर हैं, ये 44 साउंड कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे? तो इस प्रकार प्रोड्यूस करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हम लिए हैं, जैसे हम देख रहे हैं का। तो का के लिए हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में के मिल जाता है, जैसे काइट बोलते हैं, क्यू मिल जाता है, जैसे क्वाइट बोलते हैं, सी मिल जाता है, जैसे कैट बोलते हैं, ठीक। 3 मिल गए। उसी प्रकार एक और एफ़ यानी कि फ़ा के लिए हमें PH मिल जाएगा, जैसे हम बोल देते हैं PHONE, ठीक। F मिल जाता है, यहाँ हम बोलते हैं फ़ैन। तो फ़ा के लिए PH और F मिल जाता है। इसी प्रकार से जितने भी वॉवेल हैं सबके हमें, या सॉरी जितने भी लेटर हैं सबके हमें अलग अलग, एक नहीं बल्कि कईयों हमें इसके देखने को मिल जाते हैं, कईयों इसके लेटर देखने को मिल जाए। जैसे का के लिए 3 मिल गया, फ़ा के लिए PH और F मिल गया। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, इसी से रिलेटेड है जो हमारा 44 है ये। तो देखेंगे कि ये डिवाइड हुआ है ये 44 साउंड्स। टोटल वॉवेल साउंड जो हैं, यहाँ नंबरिंग कर देते हैं ज़्यादा सही रहेगा। टोटल वॉवेल साउंड जो है वो 12 से लेकर के 15 तक होते हैं, और जो टोटल कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो 20 से लेकर के 24 तक होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए छोटा सा सेशन हमारा कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और हमारा प्रयास रहेगा किसी तरीके से सारे चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।